दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में रेखा गणित में हमने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं और 4 लेक्चरों में हमने इसका पूरा बेसिक पढ़ा है। जो भी इसके रूल्स होते हैं, जो भी कोणों के प्रकार होते हैं, किस टाइप का कौन सा कोण होता है, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो वो इस सभी का प्रैक्टिस होगा और आज से हमारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो स्वयं का पूरक कोण हो। उस कोण का मान क्या है जो स्वयं का पूरक कोण हो। मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, तो उसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है। तो दोस्तों आपको पता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसे दो कोण जिनका जोड़, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो उसने कहा ऐसा कोण बताइए जो स्वयं का ही पूरक कोण हो, मतलब उसमें उतना ही जोड़ें तब जाके 90 हो। तो मान लिया एक कोण x का है, दूसरा भी x का ही है। भाई जब x में x जोड़ेंगे तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब हमें पता है कि दोनों का जोड़ होता कितना है, 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों हमने दोनों को जोड़ दिया है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90/2, यानी कितना आ गया, 45 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कोण कौन सा है जो स्वयं का पूरक कोण हो। तो मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो मान लिया मैंने वो कोण x का है जो स्वयं का ही पूरक है, मतलब x में x ही जोड़ें तब जाके कितना हो जाए, 90 डिग्री। 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ गया, 45। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब हम 45 डिग्री में 45 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। यानी अगर पूछे कि ऐसा कोण कौन सा है जो स्वयं का पूरक कोण है, तो वह आपका कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का कोण होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, मैं उसको बनाता हूँ। उसने कहा कि y का मान ज्ञात कीजिए, y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। और क्वेश्चन क्या दिया है, आप ध्यान से समझना, इसको देखिए। उसने दिया है हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। उसने लिखा है क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन दूसरा, y का मान पूछा है, y का मान क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन में y का मान पूछा है। यहाँ पर उसने दिया है ये 5y है और ये 2y है और ये आपका 5y है, ये हमें दिया है। क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा होगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। उसने कहा कि y की वैल्यू फाइंड कीजिए, y का मान क्या होगा। अब यहाँ से दोस्तों जो मैंने पिछला वीडियो बनाया वहाँ मैंने आपको बहुत सारे नियम पढ़ाए हैं। मैंने आपको बताया है कि शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, वर्टिकल एंगल क्या होते हैं। मैंने बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो भी आमने सामने के कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ये x है तो ये भी कितना होगा x, ये y है तो ये भी कितना होगा y। तो सबसे पहले तो हम इसमें शीर्ष अभिमुख नियम लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं, आपको केवल 2 रेखाएं देखना, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये दोनों लाइन है यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे ये कौन से कोण बन रहे हैं, ये हमारे शीर्ष अभिमुख कोण बन रहे हैं, वर्टिकल एंगल बन रहे हैं। तो अगर ये 5y है तो निश्चित है ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 5y होगा। किस नियम से होगा, ये शीर्ष अभिमुख नियम से होगा। किस नियम से होगा, शीर्ष अभिमुख नियम से, ठीक है ना। शीर्ष अभिमुख नियम क्या कहता है कि जो कोण जितना यहाँ होगा उतना ही आपका यहाँ होगा। अब इसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था, हमने नियम पढ़ा था कि सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये एक पूरी सरल रेखा बन गई है।
ये एक रेखा है, इस रेखा पर एक ये वाला कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण बन रहा है। तो ये रेखिक युग्म के सभी कोण हैं, इनका जोड़ कितना होता है मैंने आपको बताया था कि एक सरल रेखा को चाहे जितने भागों में बांट दो, उन सभी कोणों का योग कितना होगा, सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम इन सभी को जोड़ करके किसके बराबर कर सकते हैं, 180 डिग्री के बराबर कर सकते हैं। तो हमने देखा 5y प्लस 5y प्लस 2y बराबर सबका जोड़ कितना होगा, 180। क्यों? क्योंकि ये सभी सरल रेखा के कोण हैं। 5 5 10 2 12, 12y बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो y बराबर कितना आ गया, 180 में 12 का भाग कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 180/12 बराबर 15 डिग्री। यानी आंसर क्या आएगा आपका, 15 डिग्री आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? मैंने आपको बताया है कि ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो देखेंगे, तो रेखा गणित आपको बहुत ही सरल लगेगी और ये पेपर में बहुत आती है, बहुत पूछी जाती है, आप याद रखना। और जिससे ये बन जाते हैं वही कंपटीशन में आगे हो जाता है, इस बात पर आप विशेष ध्यान देना। देखें दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको दिख रहा होगा, पूछा गया है कि दिए गए चित्र में AB समांतर है DE। AB और DE क्या है, ये दोनों AB समांतर है DE। और फिर इसके बाद दिया गया है कि यदि कोण ABC, कोण ABC बराबर 70 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, तो उसने कहा कोण DGC और कोण DEF का मान क्या होगा। अब इसमें भी आपको दोस्तों याद रखना, मैंने आपको जो नियम बताए हैं उन पर आप विशेष ध्यान देना, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको रूल्स बता दूं। मैंने कल आपको समांतर रेखाओं का नियम पढ़ाया था। उन समांतर रेखाओं के नियम में मैंने बताया था कि जब दो रेखाएं पैरेलल हों, उसको एक तीसरी रेखा काटती हो, एक तिर्यक रेखा काटती हो, तो यहाँ पर 8 कोण बनते हैं, जिसमें संगत कोण भी रहते हैं और एकांतर कोण भी रहते हैं। संगत कोण और एकांतर कोण में यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, संगत कोण भी बनते हैं, वो साथ में कौन से बनते हैं, एकांतर। एकांतर मैंने आपको 2 टाइप के बताए थे, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से होंगे। कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों मैंने बताया था कि जो संगत कोण होते हैं, जो संगत कोण होते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके संगत कोण होंगे वो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के ऐसे 2 कोण होते हैं, जिसमें एक बाहर का कोण लिया जाता है तो एक अंदर का। बाहर वाला ऊपर का लेते हैं तो अंदर वाला नीचे का लेते हैं। जैसे कोण 1 और 5 ये आपके क्या हैं, संगत कोण है। इसी प्रकार से 1 5 4 8, 1 5 और 4 8 ये भी क्या है, आपके संगत कोण है। इसी प्रकार से 2 6 2 2 6 और साथ में 3 और 7, 3 और 7 ये क्या है, आपके सभी संगत कोण हैं। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, साथ में एकांतर कोण बताया था कि जो एकांतर कोण होते हैं इस तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोण कहलाते हैं। ये अंदर अंदर वाले होते हैं, बाहर बाहर वाले होते हैं। जैसे 4 और 6, 3 और 5, 1 और 7, 2 और 8। यदि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं तो इनका पेयर जो होता है ना, ये आपस में क्या होता है, आपस में ये बराबर होता है। तो अंतः कोण कौन से हो जाएंगे, 4 6 3 5, 4 6 और 3 5। इसी प्रकार से बाह्य कौन से हो जाएंगे, 1 7 और 2 और 8। अगर रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो ये भी आपस में क्या होते हैं, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान देना। अब देखिए आप, हमें इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ये वाला कोण 70 डिग्री का है, हमें तो DGC ये वाला बताना है। आपको पता है ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है। कौन सी रेखा है,
तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काट रही है। अगर ये 70 डिग्री का है, ये अंदर वाला है, तो ये भी 70 डिग्री का होगा। बाहर वाला किस नियम से हो जाएगा? ये हमारा संगत कोणों के नियम से, कि अगर एक अंदर वाला कोण हो तो एक बाहर वाला कोण, ये संगत कोण कहलाते हैं एक ही तरफ के। और ये अगर रेखाएं समांतर हैं तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ये भी एक समांतर, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काट रही है। अगर ये अंदर का कोण है तो इसी रेखा के इसी तरफ का बाहर का कोण भी 70 ही होगा। किस नियम से? संगत कोणों के नियम से। किस नियम से होगा दोस्तों? संगत कोणों के नियम से। अब हमें एक कोण मिल गया कि DGC का मान कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। अब हम देखते हैं कौन सा? GDEF। अब हमें चाहिए DEF। जब दोस्तों हमें ये वाला कोण चाहिए तो अब हम इसको भूल जाएंगे, हम इन दोनों रेखाओं को देखेंगे। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी हैं? समांतर हैं, पैरेलल हैं। और जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है। तो आप देख सकते हैं अगर ये 70 है, हमें ये वाला कोण बताना है, तो ये वाला भी कितना होगा? 70 डिग्री ही होगा। किस नियम से? संगत कोणों के नियम से। क्योंकि इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के ऐसे दो कोण जिसमें एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण लिया जाए तो वो दोनों संगत कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। कब? जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों। जैसे मैंने बताया था आपका, ये बाहर वाला कोण जैसे 2 और ये 6, अंदर वाला कोण, ये आपस में क्या है? देखिए बराबर है। किस नियम से? संगत कोणों के नियम से। तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री, ये भी हमारा कितना आ गया? 70 डिग्री। किस नियम से आ गया? ये भी हमारा संगत कोणों के नियम से आ गया। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उसने पूछा है DGC और DEF का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा, 70,70 डिग्री। क्लियर हो गया दोस्तों? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि इसके पहले आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेंगे, नहीं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करूँगा, हर वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि संगत क्या होता है। मैंने आपको बताया कि अगर ये हमारा x है तो ये वाला भी हमारा x ही होगा। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के ऐसे दो कोण जिसमें एक बाह्य कोण हो और एक अंतः कोण संगत कोण कहलाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? और अगर ये y है तो ये भी कितना? y होगा। ये अंदर वाला है तो ये बाहर वाला है। ये हमारा y है तो ये भी हमारा क्या होगा? y संगत से होगा। जे y है तो ये भी हमारा क्या होगा? y होगा। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इसको समझना थोड़ा आप दोस्तों। जो चौथा क्वेश्चन दिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई पेपरों में ये भी पूछा गया है। ये बहुत ही सरल है, देखते हैं हम। उसने कहा यदि AB समांतर CD, AB और CD कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो उसने पूछा है तो x की वैल्यू क्या होगी? हमें ये x की वैल्यू बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो अब हम देखेंगे कि हमें ये वाला मान बताना है, इस x का मान बताना है। तो दोस्तों आपको पता है यदि हमें ये अंदर की वैल्यू पता चल जाए, अगर हमें ये अंदर का कोण पता चल जाए तो हमें पता है कि पूरे वृत्त का कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर हमें अंदर का कोण पता चल जाता है तो हम 360 में से इतना एरिया घटा देंगे तो हमें ये x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम अंदर की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको समझना है। आपको पता है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। जब भी कोई दो समांतर रेखाएं दी गई हों, पैरेलल लाइन हो, तो उन समांतर रेखाओं के बीच में हम कितनी भी समांतर रेखाओं की रचना कर सकते हैं। तो हमने इसके बीच में एक समांतर रेखा अपनी तरफ से डाल दी, ये हमने अपनी तरफ से इसकी रचना कर दी। अब ये और ये भी समांतर हैं, ये और ये भी समांतर है। अब यहाँ से हम अपना नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगा सकते हैं? वही संगत एकांतर कोणों का नियम, बाह्य एकांतर और अंतः एकांतर। हमारा टारगेट है ये दोनों पता करना। ये पता चल जाएंगे, x की वैल्यू हम 360 में से घटा करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि ये कितना है? 45 है। हमें ये पता करना है तो ये भी कितना होगा? 45 ही होगा। किस नियम से?
एकांतर कोणों के नियम से। एकांतर कोण क्या होते हैं, मैंने बताया था कि भैया जो तिर्यक रेखा होती है बेटा, इस तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोण एकांतर होते हैं। अगर ये वाला कोण x है तो ये वाला भी कितना होगा, x होगा। तो ये वाला 45 है तो ये वाला भी कितना होगा, 45 होगा। किस नियम से होगा, अंतः एकांतर। किस नियम से, अंतः एकांतर कोणों के नियम से। क्यों, क्योंकि हमें पता है 4 होते हैं अंतः कोण। अगर जे y है तो ये भी हमारा कितना होगा, y ही होता है। किस नियम से, एकांतर कोणों के नियम से। अगर ये a है तो ये भी हमारा a होता है। बाह्य एकांतर से ये b है तो ये भी हमारा b होगा। किस नियम से, बाह्य एकांतर कोणों के नियम से। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, इस तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनने वाले कोण एकांतर होते हैं। अंदर अंदर वाले, बाहर बाहर वाले। तो आप देख सकते हैं कि जब ये वाला कोण हमारा 45 है तो ये एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। समांतर रेखा है जिसकी रचना हमने खुद की है। तो ये तिर्यक रेखा का काम करेंगे तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनने वाले कोण हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। अब हम देखेंगे, अब हमें ये वाला कोण चाहिए। अब ये 30 है तो भैया मेरे दोस्तों ये भी 30 होगा। किस नियम से, अंतः एकांतर कोणों के नियम से। ये भी एकांतर कोण के नियम से ही होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। जब दोनों समांतर रेखाएं हैं तो निश्चित है इनको, ये एक तिर्यक रेखा है जो काट रही है, जो तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, अंतः एकांतर कोणों के नियम से। अब हमें ये पता चल गया कि अंदर क्या ये टोटल कोण कितना होगा, 40 और 30, 70 और 5, 75, यानी अंदर का कोण होगा कितना, 75। हमें चाहिए किसका, हमें बाहर का कोण चाहिए। तो आप कुछ नहीं कीजिए, हमें पता है पूरे एक वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जब ये पूरा घूम जाता है तो 360 होता है। तो हम 360 में से 45 माइनस 30 घटा देंगे। 360 में से हम दोस्तों 75 घटा देंगे। हम देखेंगे कितना बचेगा हमारा आ जाएगी वैल्यू कितनी, 285 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आना है, 285 डिग्री आ जाएगी। क्लियर हो गया। किस नियम से मैंने बताया, अगर ये 45, सबसे पहले तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में हमें एक समांतर रेखा खींचनी है, समांतर रेखा की रचना करनी है। हमने वो कर ली। रचना करने के बाद हमने देखा कि हमें ये वाला कोण मिल जाए तो हम 360 में से घटा देंगे। तो इसके लिए हमने देखा ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। किस नियम से, अंतः एकांतर नियम से। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। किस नियम से, अंतः एकांतर नियम से, क्योंकि ये दोनों रेखाएं भी क्या हैं, समांतर हैं। और ये एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काट रही है। तो ये 30 है तो ये भी 30, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। टोटल अंदर का कितना हो गया, 40 और 30, 70 और 5, 75 हो गया। वो पूरा ये गोल घूम जाएगा, पूरा वृत्त बनाएगा तो कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो 360 में से हम 45 और 30 घटा देंगे तो हमें 285, यानी बाहर का कोण कितना होगा, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 285 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमने चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब हम पांचवा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पढ़ने को मिलेगा, याद रखना। देखें दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन दिया है, उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं PQ और RS हैं। PQ और RS दो सरल रेखाएं हैं। उसने कहा जो बिंदु O पर काटती हैं, यहाँ पर हमारा एक बिंदु O है जो कहाँ काटती हैं, बिंदु O पर काटती हैं। यदि कोण SOT बराबर 75 डिग्री हो तो हमें A, B, C तीनों की हमें वैल्यू फाइंड करना है, तीनों की वैल्यू हमें बताना है। अब हम इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से नियम लगेंगे। तो देखना दोस्तों, इसमें हमें शीर्ष अभिमुख कोणों का नियम लगाना है। वर्टिकली एंगल का जो हमने रूल पढ़ा था कि आमने सामने कोण कैसे रहते हैं, ये बराबर रहते हैं, तो हमें ये भी लगाना है। क्योंकि जब यहाँ 4B और इन दोनों, हमें जब भी शीर्ष अभिमुख कोणों का नियम लगाना हो तो याद रखना आप केवल दो रेखाओं पर फोकस किया करो, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा। ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, शीर्ष अभिमुख कोण बना रही हैं। अगर ये 4B है और ये A है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी A बराबर कितना आ जाएगा, 4B आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। किस नियम से,
ये हमारा किस नियम से हो गया, ये हमारा a बराबर 4b, a बराबर 4b शीर्ष अभिमुख नियम से, वर्टिकल एंगल के नियम से हो जाएगा, शीर्ष अभिमुख नियम। अब हम देखते हैं, हमें ये पता चला गया कि a बराबर कितना आना है, हमारा 4b आना है। किस नियम से आया जी, हमारा शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से। क्यों? क्योंकि हमें पता है शीर्ष अभिमुख कोण जो होते हैं वो आमने सामने के कोण कैसे रहते हैं, उसमें आपस में बराबर रहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखें दोस्तों, हमें पता है कि कोई भी सरल रेखा हो, ये इस टाइप से दिख रहा होगा आपको, ये एक रेखा ऐसी आई है, एक ऐसी गई है, मैं इस तरफ का पार्ट बना रहा हूँ, ये हमारा 4b है, ये हमारा 75 है और ये हमारा क्या है, b है। ये वाला पार्ट, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला आपको दिख रहा होगा। ये एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर ये 1 2 3 कोण बन रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कोई भी जब सरल रेखा हो तो वह सरल रेखा चाहे जितने भागों में बटी हुई हो, लेकिन उस सभी के अगर कोणों को हम जोड़ेंगे तो टोटल इन सब का जोड़ कितना होता है, इन सब का जोड़ 180 डिग्री हो जाता है। तो इस तरफ के सभी कोणों का ये हम ये PQ सरल रेखा लेंगे और PQ पर जितने भी कोण, जितने भी एंगल बनेंगे, इन सभी का जोड़ कितना होगा, इन सभी का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने देखा 4b प्लस 75 प्लस b इक्वल टू इन सब का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किस नियम से? सरल रेखा के नियम से, कि सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने देखा 4 और 1 5b हो गया, ये 175 उस तरफ जाएगा, 180 में से 75 घटाया, 105 बचा। तो y बराबर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान 21 डिग्री आ गया। अब हमें पता है y का मान कितना आ गया, सॉरी y तो नहीं है, b है यहाँ पर, b का मान कितना आ गया, b का मान 21 डिग्री आ गया। हमें पता है a बराबर कितना है, a बराबर है 4b, तो हमें यहाँ से a का मान भी पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a का मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 21, तो बराबर a का मान कितना आ गया, 84 डिग्री आ गया। हमारे पास 2 मान आ गए, हमें b का मान भी पता चल गया, हमें a का मान भी पता चल गया। हमें किसका मान चाहिए, अब हमें चाहिए c का मान। तो c का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कई सारे नियम लगा सकते हैं। हमें पता है इन दोनों रेखाओं को देखेंगे तो ये और ये वाला कोण, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि कौन से कोण है, ये शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से होंगे। तो ये वाला एंगल और ये पूरा इन दोनों का जोड़, ये आपस में शीर्ष अभिमुख कोण बना रहे हैं, क्योंकि ये 2 सरल रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमें यहाँ से c का मान मिल जाएगा। तो हमने देखा 2c इक्वल किसके, 2c बराबर 75 प्लस b, 75 प्लस b किस नियम से है दोस्तों, ये शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं हैं, इनके बीच में शीर्ष अभिमुख कोण बन रहे हैं जो कि आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। हमें पता है b का मान क्या दिया है, 2c बराबर b का मान कितना है, 75 प्लस 21 डिग्री, हमने जोड़ दिया इसको। तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, 96, तो 2 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। तो हमने देखा ए बी सी के मान क्या आ गए, ए का मान आ गया हमारा कितना, 84 डिग्री, बी का मान आ गया 21 डिग्री, सी का मान कितना आ गया, 48 डिग्री। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, 84, 21 और 48 डिग्री। तो क्लियर हो गया दोस्तों। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि हमने देखा ये दोनों रेखाएं हैं, यहाँ पर बिंदु O पर काट रही हैं, शीर्ष अभिमुख कोण बना रही हैं। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 4B, और 2C बराबर कितना हो जाएगा, 75 प्लस B। तो हमने A बराबर 4B कर दिया शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से। हमने फिर दूसरा देखा कि एक सरल रेखा चाहे जितने भागों में बट जाए, लेकिन उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 4B प्लस 75 प्लस B, इन सब का जोड़ कितना हुआ, 180 के बराबर हो गया। तो हमें यहाँ से B का मान मिल गया। फिर हमें चाहिए C का मान, तो हमने फिर
फिर शीर्ष अभिमुख कोणों का नियम लगा दिया, 75 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से, वर्टिकली एंगल के रूल से। तो हमें यहाँ से c का मान मिल गया। इस प्रकार से हमें a, b और c तीनों के मान प्राप्त हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। देखें दोस्तों, ये 6वां क्वेश्चन दिया गया है। उसने कहा दिए गए चित्र में एक्स वाई तथा एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक्स वाई तथा एम एन बिंदु O पर काटती हैं, और उसने दिया है कोण POY, यानी ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है। POY बराबर 90 डिग्री है। A अनुपात B कितना है, 2 अनुपात 3 है। तो उसने कहा C की वैल्यू हमें ये वाली वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो जो A और B का रेशियो दिया है वहाँ पर रेशियो हटा करके आप x लगा दीजिए ताकि हमें A और B की वैल्यू मिल जाए। तो हमने देख लिया ये वाला जो एंगल है ये हमारा हो जाएगा कितना, 3x हो जाएगा। B का मान कितना था, 3 अनुपात, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2x। और ये हमारी एक्स वाई एक सरल रेखा है। हमें पता है कि इस पर जो भी हमारे कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक सरल रेखा पर चाहे जितने कोण बने उन सभी कोणों का योग कितना होता है, उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 90 बराबर कितना, 180। तो 5x बराबर 90 उस तरफ जाएगा, घटेगा तो 90 डिग्री बचा। x बराबर 90 में 5 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि x का मान कितना है, 18 है। अब देखें आप, तो x का मान 18 है तो a का मान कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, b का कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54। हमें a और b का मान पता चल गया। हमें a का मान पता चल गया 54 डिग्री है, b का मान पता चल गया 36 है। अब हमें बताना कौन सा है, हमें बताना है c का मान। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने कौन सी सरल रेखा ली थी, हमने XY ली थी। हमें c का मान बताना है तो हम कौन सी सरल रेखा ले सकते हैं, हम m और n ले सकते हैं। हमने देखा ये इस टाइप से है, m और n, हम m और n ये वाली सरल रेखा ले सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, ये b है और ये क्या है, c है। तो हमें पता है इस सरल रेखा पर बने सभी कोणों का, एक ही तरफ के सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमें पता है b प्लस c दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो b प्लस c बराबर 180 डिग्री। तो b का मान क्या है, हमें पता है 18 × 3 = 54, 54 डिग्री है, प्लस c बराबर कितना, 180 डिग्री। तो c बराबर 180 में से 54 घटा दीजिए, हमने देखा कितना बचा, यहाँ 6 यहाँ 2, कितना आ गया, 126 डिग्री आ जाएगा। यानी c का मान कितना आएगा दोस्तों, c का मान आएगा 126 डिग्री आना है। तो आपको पता चला पहले हमने कौन सी सरल रेखा ली थी, XY, ऊपर के सभी कोणों का जोड़ कितना हो रहा था, 180। तो हमने यहाँ से a और b का मान पता किया। फिर हमने सरल रेखा ले ली m और n, इसके सभी कोणों का योग जोड़ा तो ये भी कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। तो b का मान हमें पता था, हमने c का मान निकाल दिया। इस प्रकार से हमें c की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमारा ऑप्शन नंबर c सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। और एक और मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, 7वां क्वेश्चन, आप उसको भी ध्यान से समझना। देखें दोस्तों, 7वां क्वेश्चन उसने दिया है कि दिए गए चित्र में POS एक सरल रेखा है। तो हमें x की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान, इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आपको पता है कि POS एक सरल रेखा है और ये सरल रेखा 3 भागों में बटी हुई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सरल रेखा हो वो चाहे जितने भागों में बटी हुई हो उसके सभी कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, उसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन सब का जोड़ कितना होगा, इन सब का जोड़ 180 होना चाहिए। तो 60 + 4x + 40 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो हमने इन सब को जोड़ा, 180 के बराबर किया। तो 4x बराबर 60 40 100 हो जाएगा। 180 में से 100 घटा दिया तो 4x बराबर कितना आ गया, 4x बराबर 80 डिग्री आ गया। तो दोस्तों x बराबर कितना आ गया, 80 में 4 का भाग कर दीजिए,
x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, 20 डिग्री आ गई। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि इस सरल रेखा पर चाहे जितने कोण बने इन सब का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है ये आपको 7 क्वेश्चन मैंने बताए हैं समझ में आए होंगे और बहुत ही सरल हैं, आप हमेशा याद रखना। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि इसको देखने के पहले आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। जब तक आपको इसका बेसिक पता नहीं होगा तब तक ये आपको आगे के क्वेश्चन, आपको आगे की जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ कोई सा भी टॉपिक देखिए आप उसको शुरुआत से देखिए, विधिवत नोट्स बनाइए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।